एपिसोड 13 आर्कोहलिक हस्बैंड। बेडरूम के अंदर आराध्या ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वह सोफे पर नहीं बेड पर सो रही है। उसकी नज़र घड़ी पर गई तो उसने देखा रात के 10 बज रहे हैं। उसने रूम के चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई लेकिन रुद्राक्ष वहाँ पर नहीं था। वह बेड से उठी और सीधे नीचे चली गई। जब वह नीचे पहुंची तो उसने देखा कि एक मेड लिविंग रूम की सफाई कर रही है। वह उसके पास गई और पूछा, रुद्र कहाँ है? मेड ने अपना सिर नीचे किया और जवाब दिया, मैडम सर अपने स्टडी रूम में है। क्या वह रोज इतनी देर तक काम करते हैं? आराध्या ने पूछा। इससे पहले कि वह मेड कुछ कह पाती दरवाजे की घंटी बजी तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही हाँफते हाँफते हुए रजत अंदर आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और साथ ही उसके बाल भी उलझे हुए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर आराध्या जल्दी से उसके पास गई और बोली, क्या हुआ मिस्टर रजत? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? लेकिन रजत अभी भी हाँफ रहा था। उसने आराध्या की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे थोड़ा पानी चाहिए तो आराध्या ने उसे पानी दिया। पानी पीने के बाद वो सोफे पर बैठ गया और खुद को शांत करने लगा। रुद्राक्ष ने उसे जो काम दिया था वह करने में उसे 1 घंटा लग गया था। यह सोचकर उसके चेहरे पर पसीना आ गया। फिर उसने आराध्या को देखा। उसे पता था अगर इस टाइम उसे कोई रुद्राक्ष से बचा सकता है तो वो आराध्या ही है। यह सोचकर रजत ने आराध्या से गुहार लगाई और कहा, प्लीज़ मैडम मुझे बचा लीजिए। सर मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप मुझे उनसे बचा लीजिए। उनकी बातों से हैरान आराध्या ने कहा, ठीक है मैं आपको बचा लूँगी लेकिन पहले शांत हो जाइए और यह बताए कि हुआ क्या है। तो रुद्राक्ष ने आराध्या को सब कुछ बताया। आराध्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह सब आपका काम नहीं है। मैं उससे बात करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अपने आंसू पोंछने का नाटक करते हुए रजत ने कहा, थैंक यू मैडम। अचानक आराध्या को कुछ याद आया और उसने पूछा, मिस्टर रजत क्या वह रोज़ इतनी देर तक काम करते हैं? रजत ने हाँ में सिर हिलाई और कहा, हाँ सर, एक रोबोट की तरह नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं। अगर उनके हाथ में होता तो वह शायद बिना सोए 24 घंटे काम करते। ऑफिस में ज़्यादातर समय सर अपना खाना भी भूल जाते हैं। इसकी वजह से वो काफ़ी बार बीमार भी हो गए थे और डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 8 घंटे सोने के लिए कहा था लेकिन वह 4 घंटे भी ठीक से नहीं सोते। उनके लिए उनका काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह सब सुनकर आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, स्टडी रूम की ओर जाने लगी। रजत ने उसे जाते हुए देखा तो पूछा, मैडम आप कहाँ जा रही है? आराध्या ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, मैं स्टडी रूम में जा रही हूँ, उन्हें सोने की ज़रूरत है। आराध्या की बात सुनकर रजत की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि रुद्राक्ष को अपने काम के वक्त डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन आराध्या की बात अलग थी। यह सोचकर वह भी आराध्या के पीछे पीछे चला गया। आराध्या बिना नॉक किए ही स्टडी रूम के अंदर चली गई। अंदर आकर उसने देखा टेबल पर एक लैपटॉप रखा हुआ है जिसका स्क्रीन ऑन है और रुद्राक्ष चेयर पर बैठकर एक फाइल पढ़ रहा है। वह फाइल पढ़ने में इतना व्यस्त था कि उसने आराध्या को नोटिस भी नहीं किया। यह देखकर आराध्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और रुद्राक्ष के पास जाकर उसके हाथों से फाइल छीन ली। यह देखकर रजत का मुंह हैरानी से खुल गया। अगर यह काम ऑफिस के किसी एम्प्लॉय ने किया होता तो वह शायद अब तक इस दुनिया से गायब हो जाता। लेकिन अपनी लेडी बॉस की हिम्मत देखकर रजत ने मन ही मन उसकी तारीफ की। अपने हाथों से फाइल छीनने जाने पर रुद्राक्ष की आंखें ठंडी हो गई लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने आराध्या को देखा उसकी ठंडी आंखें शांत हो गई। आराध्या ने फाइल टेबल पर रखी और कहा, आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। रुद्राक्ष ने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और लैपटॉप पर कुछ टाइप करना शुरू कर दिया और कहा, तुम नींद से कब जागे? आराध्या ने अपनी पूरी ताकत से लैपटॉप बंद कर दिया और कहा, मैंने कहा कि आप इंसान हो, रोबोट नहीं। रुद्राक्ष ने पीछे झुककर कहा, क्या तुमने कुछ खाया? उसे अपने सवालों को अनदेखा करते हुए देखकर आराध्या को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें छोटी की और कहा, आपको क्या लगता है आप यह क्या कर रहे हो? क्या आपको सच में लगता है कि मुझे नज़रअंदाज करने से आप बचने वाले हो? मिस्टर रजत ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। रुद्राक्ष ने अपनी ठंडी आंखों से रजत की ओर देखा। अपना नाम सुनते ही रजत चौंक गया। उसने सोचा कि आराध्या उसे बचाएगी लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसे बचा नहीं रही थी बल्कि उसे मारने की कोशिश कर रही थी। आराध्या ने जब रुद्राक्ष को ऐसे रजत को घूरते देखा तो वह बोली, जी उसे इस तरह मत देखिए, मैंने उससे पूछा और इसलिए उसने मुझे बताया और भगवान का शुक्र है कि मैंने पूछा कि वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पति वर्कहोलिक और एक आम
काम पागल इंसान है। रुद्राक्ष ने रजत की ओर ऐसे देखा जैसे वो कहने की कोशिश कर रहा हो कि मैं कल तुम्हें ऑफिस में देख लूँगा। फिर वो आराध्या की ओर मुड़ा। उसकी आंखों को देखकर वो कह सकता था कि वह सचमुच बहुत गुस्से में थी। इसलिए अपनी पत्नी से डरकर उसने तुरंत जवाब दिया, ऐसा नहीं है, वह झूठ बोल रहा है। आराध्या ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और कहा, ओह प्लीज़, मुझे पता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। मिस्टर रजत ने मुझसे कहा कि आप दिन रात काम करते हैं, मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। उसने मुझे यह भी बताया कि डॉक्टर ने कम से कम आपको 8 घंटे के लिए सोने को कहा है, लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि जब ऑफिस में होते तो अक्सर अपना लंच करना भी भूल जाते हैं। रुद्राक्ष ने रजत की ओर देखा और कहा, 3 महीने के लिए तुम्हारे लिए कोई बोनस नहीं है। यह देखकर आराध्या ने फिर से टेबल में अपना हाथ पटक दिया और कहा, मैं भी देखना चाहती हूँ आप मेरे होते हुए ऐसा कैसे करते हैं। रजत ने अपने मन में अपने लेडी बॉस की तारीफ की। उसे आखिरकार कोई ऐसा मिल गया जो उसे उसके बॉस से बचा सके। आराध्या ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कुछ सोचा है। पहले आपको रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए आप अपनी मर्जी से चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी पत्नी हूँ और यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका ख्याल रखूँ। इसलिए कल से आप डिनर के बाद सिर्फ 1 घंटा काम कर सकते हो और साथ ही आप नाश्ता किए बिना घर से नहीं निकलेंगे और लंच मैं आपकी ऑफिस में भेज दूंगी और मैं ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं करूँगी जो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हो। और हाँ, एक और बात, पैसे ज़रूरी है लेकिन किसी के जान से ज़्यादा नहीं। इतना कहकर वह पीछे मुड़ी और स्टडी रूम से निकल गई। रुद्राक्ष अभी भी अचंभे में था। आराध्या उसके लिए इतना परेशान थी और वह उसका ख्याल भी रखना चाहती थी। यह सोचकर रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कान आ गई। रजत ने एक लंबी आह भरी और कहा, सर। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आराध्या वापस आई और बोली, मिस्टर रजत, मैं रुद्राक्ष की फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहती हूँ, तो आप हॉस्पिटल से एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। फिर उसने रुद्राक्ष की ओर देखा और कहा, बहुत देर हो चुकी है, आपको सोने की ज़रूरत है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और चली गई। रजत रुद्राक्ष के पास गया और वह नया हैंडसेट टेबल पर रखकर कहा, सर, यह। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रुद्राक्ष ने वह हैंडसेट उठाया और कहा, मैं इस महीने से तुम्हारी सैलरी ट्रिपल कर दूंगा। रजत हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और खुद से बोला, ट्रिपल? क्या सर ने अभी ट्रिपल कहा? रजत के फेशियल एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाई। उसने पहले सोचा था कि वह उसे पनिशमेंट देगा, लेकिन अगर उसने आराध्या से उसके बारे में शिकायत नहीं की होती तो कभी भी अपनी पत्नी की यह साइड नहीं देख पाता। अपने लिए आराध्या की फिक्र देखकर रुद्राक्ष बहुत खुश था। रजत को अभी भी यहीं पर खड़े देख रुद्राक्ष ने कहा, अगर तुम भी यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं अपना ऑफर वापस ले लूँगा। यह सुनते ही कुछ सेकंड के अंदर रजत वहाँ से गायब हो गया और रुद्राक्ष भी वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया।